क्या सोना अब एक बार फिर बड़ी तेजी की तैयारी में है? दुनिया के बड़े कमोडिटी मार्केट्स पर नजर रखने वाले पीटर मैकवायर ने ऐसा अनुमान दिया है जिसने गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उनका कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में गोल्ड और सिल्वर दोनों ही कीमती धातुओं में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा क्या होने वाला है कुछ दिनों में जो सोने और चांदी को एक बड़ा बूस्ट दे सकता है? और अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो भारतीय बाजार में गोल्ड और सिल्वर की कीमतें कहां तक जा सकती हैं? चलिए जानते हैं आज की सोना चांदी की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। सबसे पहले भारतीय वायदा बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं। सोमवार की बात करें तो 5 अक्टूबर फ्यूचर्स वाला सोना करीब आधे फीसदी की उछाल के साथ 1,55,148 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं 4 सितंबर फ्यूचर्स वाली चांदी भी 0.66% की उछाल के साथ करीब 2,37,411 रुपए प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो स्पॉट गोल्ड करीब $4,395 प्रति आउंस के आसपास कारोबार कर रहा था। अब आते हैं सबसे अहम बात पर। ट्रेडिंग.com के सीईओ पीटर मैकवायर का मानना है कि अगस्त के अंत तक यानी इसी महीने के अंत तक सोना $4,600 प्रति आउंस और चांदी $70 प्रति आउंस तक पहुंच सकती है। अगर मौजूदा $4,395 के स्तर से देखें तो $4,600 तक जाने के लिए गोल्ड में करीब 4.6% की और तेजी होनी चाहिए। यानी मैकवायर का अनुमान है कि आने वाले कुछ ही दिनों में गोल्ड में एक और बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। अब सवाल है कि आखिर गोल्ड और सिल्वर में इतनी बड़ी तेजी का आधार क्या है? मैकवायर के मुताबिक अमेरिका से आने वाले कुछ आर्थिक आंकड़े कमजोर रहे हैं। नॉन फार्म पेरोल्स और रिटेल सेल्स जैसे आंकड़ों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं और अब बाजार की नजर फेडरल रिजर्व के अगले कदम पर है। अगर यूएस में ब्याज दरों को लेकर रुख नरम रहता है तो इसका असर डॉलर पर पड़ सकता है। मैकवायर को उम्मीद है कि डॉलर इंडेक्स करीब 99.50 के स्तर से नीचे 99 तक जा सकता है और कमजोर डॉलर आमतौर पर गोल्ड जैसी डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज के लिए सपोर्टिव माना जाता है। इसके अलावा फेडरल रिजर्व की FOMC मीटिंग के मिनट्स और जैक्सन होल सिंपोजियम से मिलने वाले संकेत भी बाजार के लिए काफी अहम होंगे। FOMC मिनट से पता चलेगा कि फेड के अधिकारी आगे ब्याज दरों को लेकर क्या सोच रहे हैं, जबकि जैक्सन होल से उनकी अगली पॉलिसी का संकेत मिल सकता है। अगर यहां से रेट कट या फिर नरम पॉलिसी के संकेत मिलते हैं तो कमजोर डॉलर के सहारे गोल्ड और सिल्वर में तेजी को और सपोर्ट मिल सकता है। अब आते हैं सिल्वर पर। मैकवायर के मुताबिक सिल्वर पहले ही करीब $57 से बढ़कर $65 प्रति आउंस तक पहुंच चुकी है, यानी इसमें करीब 15% की तेजी देखने को मिल चुकी है। लेकिन उनका मानना है कि रैली यहीं पर रुकने वाली नहीं है। अगर गोल्ड $4,600 तक पहुंचता है तो सिल्वर $70 प्रति आउंस के ऊपर जा सकती है, यानी सिल्वर में मौजूदा करीब $65 के स्तर से करीब 7.7% की और तेजी का अनुमान लगाया जा रहा है। अब कहानी में एक और बड़ा फैक्टर जुड़ता है और वो है क्रूड ऑयल। पीटर मैकवायर के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी में जारी जियोपॉलिटिकल टेंशंस और शिपिंग डिसरप्शंस के कारण क्रूड ऑयल में रिस्क प्रीमियम बढ़ सकता है। ब्रेंट क्रूड कई बार $90 प्रति बैरल के करीब पहुंचा है, लेकिन अभी तक इस स्तर के ऊपर मजबूती से टिक नहीं पाया है। मैकवायर के मुताबिक अगर ब्रेंट करीब $89.50 के अहम रेजिस्टेंस को डिसाइसिवली पार कर लेता है तो $90 और उसके बाद $93 से $95 प्रति बैरल तक जाने का रास्ता खुल सकता है, जिससे बाजार में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ सकती है और ऐसे माहौल में निवेशक सेफ हेवन एसेट्स यानी गोल्ड की तरफ रुख कर सकते हैं। हालांकि यहां पर मार्केट सेंटिमेंट एक बड़ी चुनौती है। जियोपॉलिटिकल तनाव के बावजूद क्रूड में अभी तक उस तेजी की मजबूती नहीं दिखी है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। तो पूरी कहानी को अगर समेटे तो आने वाले दिनों में निवेशकों को गोल्ड और सिल्वर की दिशा तय करने वाले 3 बड़े फैक्टर्स पर ध्यान रखना चाहिए। पहला, यूएस डॉलर की चाल। डॉलर में कमजोरी आती है तो गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट मिल सकता है। दूसरा है फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। अगर ब्याज दरों में नरमी के संकेत मिलते हैं तो प्रीशियस मेटल्स की चमक और बढ़ सकती है। और तीसरा है जियोपॉलिटिकल टेंशंस और क्रूड ऑयल की कीमतें। दुनिया में तनाव बढ़ता है या कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उछाल आता है तो निवेशक सुरक्षित एसेट्स की तरफ रुख कर सकते हैं। पीटर मैकवायर का अनुमान निश्चित तौर पर बुलिश है, लेकिन इसे गारंटी की तरह नहीं देखा जा सकता। इसलिए निवेशकों के लिए सिर्फ टारगेट प्राइस पर नजर रखना काफी नहीं है। तेजी के मौके के साथ वॉलेटिलिटी का जोखिम भी बना रहेगा। ऐसे में किसी भी निवेश फैसले से पहले अपनी रिस्क कैपेसिटी, इन्वेस्टमेंट होराइजन और पोर्टफोलियो एलोकेशन को ध्यान में रखना जरूरी है। आज के सोना चांदी के एपिसोड में बस इतना ही। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।